तो यार हमारी कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के कहने पे एक प्राइवेट डीमन हंटर से पूछताछ चल रही होती है। तो उन्हीं डीमन हंटर में से एक डीमन हंटर एक अमीर जादे के बारे में बताता है और जब वो लोग उस अमीर जादे को पकड़ के लाते हैं और उसे पूछताछ करते हैं तो असल में वो अमीर जादा उन्हें बताता है कि वो रैबिट हर एक डीमन हंटर में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि उसके बजाय तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डीमन हंटर के पीछे हाथ धो के पड़ा है और वो कोई और नहीं बल्कि दांते होता है। तो हाँ यार, अब ये लोग जैसे तैसे करके दांते का डाटा चेक करते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक दांते बचपन से इन डीमंस को धूल चटाता चला आ रहा है और उसका डेटा यहाँ तक इतना ज्यादा शानदार होता है कि वो लोग ये देख के कहने लगते हैं कि जितना लिखा उसका आधा भी अगर सच हो तो ये भी यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। उसके डाटा को देख के ये लोग इतना तो समझ जाते हैं कि दांते काफी ज्यादा खतरनाक शख्स है। वाइस प्रेसिडेंट ये तो समझ जाता है कि दांते इंतहाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन हंटर है, पर आखिर रैबिट उसमें क्यों इतनी ज्यादा दिलचस्पी रखता है। डॉक्टर इसके रिप्लाई में बोलता है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा अजीब स्टेटस भी है इसका कि दांते 5 अलग अलग जॉब करता था और उन जॉब्स को सिर्फ उसने इसलिए छोड़ डाला क्योंकि वो बोर हो रहा था। ना दोस्तों, आज तक कभी भी किसी का डेटा इतना ज्यादा वायात और इतना ज्यादा अजीबो गरीब नहीं होता। सवाए हमारे दांते को छोड़ के उसके बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर गलत था। अब कहानी दांते पे जाती है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर दांते इस वक्त एक डीमन के खिलाफ लड़ रहा होता है और यहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है कि दांते को डीमन से खतरा नहीं है, बल्कि डीमंस को उल्टा यहाँ पे दांते से खतरा है। उनके लड़ाई के बीच में हमें इतना तो मालूम पड़ जाता है कि वो डीमन दांते से काफी ज्यादा कमजोर है। तो वो डीमन यहाँ पे अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले दांते को कंफ्यूज करता है और जैसे तैसे करके वो उसे अपने झांसे में फंसाते हुए दीवार से टिका के बैठ जाता है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि असल में वो डीमन यहाँ पे दांते का नेकलेस चुराने आया होता है। वो डीमन जू ही हमारे दांते का नेकलेस चुराता ही है कि दांते अचानक से काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। हम देख पाते हैं कैसे अचानक से दांते में अजीबो गरीब किस्म की शक्तियां सी आ जाती है। हाँ दोस्तों, वो स्ट्रेंथ के मामले में पूरे तरीके से दीवार को तोड़ते हुए डीमन पे भारी पड़ जाता है और डीमंस पे यू स्ट्रेंथ के मामले में भारी पड़ना जो कि किसी आम इंसान की बस की बात नहीं होती। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि दांते अपने एक ही पंच से उस डीमन को उड़ा के फौरन से दीवार के अंदर दसा देता है मेरे भाई लोगों। तो हाँ यार, दांते अपने नेकलेस को सिक्योर करने में वापस कामयाब होता है। अब जब ये डीमन आदमोया हालत में पड़ा होता है, दांते इससे पूछता भी है कि तुम मेरा नेकलेस के पीछे क्यों पड़े हुए हो। तो वो डीमन इसका जवाब नहीं देता, बल्कि इसके बजाय वो चमगादड़ में बदलते हुए यहाँ से निकल लेता है। उसके चले जाने के बाद दांते की नजर अपनी पिस्टल पे पड़ती है और दांते को रियलाइज होता है कि उसने इतनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया कि उसके हाथों की दम की वजह से उसकी पिस्टल चकनाचूर हो चुकी है। अब कहानी दोबारा से पलट के उसी अमीर ज़ादे सिविलियन पे जाती है जो कि वो इन्हें बता रहा होता है कि मैंने एक बेकार सी और गिटी पिटी सी कहानी सुनी थी, लगता है उसमें कोई ना कोई सच्चाई तो बसी पड़ी है कि कुछ डीमंस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि पोर्टल्स उन्हें इजाजत ही नहीं देता था कि वो उसे पार कर पाए। हाँ, ज्यादातर कमजोर डीमन ही पोर्टल को पार कर पाते हैं, पर इसके बावजूद भी ये भी ना काफी था कि वो उनकी प्रेजेंस को इस दुनिया में आने से रोक पाते, जिस वजह से वो डीमंस अपनी डिमोनिक पावर के कारण हमारी दुनिया में बेजान चीजों को अपने बस में कर लेते हैं, जैसे कि डॉल वगैरह, और उन्हीं में बस के वो अपना काम वगैरह करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इशारा वो रैबिट वाले डीमन की ओर किया जा रहा है। माइक के पीछे बैठ के वाइस प्रेसिडेंट उसे रैबिट की लोकेशन के बारे में पूछता है तो अमीर ज्यादा रिप्लाई देता है कि मैं उसे बस एक ही बार मिला हूं, इसके बाद मेरा उससे कोई वास्ता नहीं पड़ा। और हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को ये भी बताता चलूं, ये अमीर ज्यादा दांते को पैसे देता है कुछ डीमंस वगैरह को मरवाने के लिए। इसी वजह से इसे दांते और इस रैबिट के बारे में इतना कुछ मालूम है। वाइस प्रेसिडेंट आगे से बोलता है, वेल वो सब तो ठीक है, जहां तक रैबिट की लोकेशन की बात है वो तो हमें मालूम पड़ ही चुका है, मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा था ताकि मैं तुम्हें आजमा सकूं। उसकी इस बात पर वो अमीर ज्यादा कहता है, ओ अच्छा, अगर ये बात है तो अब तक तो तुम अपनी फोर्सेस भी बेच चुके होगे, और अगर तुमने बेची है तो तुमने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि मुझे नहीं लगता उन सोल्जर में से एक भी बच के अब जिंदा लौट के वापस भी आएगा। तो हाँ यार दोस्तों, जैसे कि उस अमीर ज्यादा ने कहा था, रैबिट उस एक एक फोर्सेस के एक एक शख्स को मार चुका होता है लगभग। तो वाइस प्रेसिडेंट इसी मुद्दे को लेके कहता है, और जहां तक बंदे की लौटने की बात है,
इसमें कोई शक नहीं, एक से एक मारा गया, लेकिन हाँ, एक लौट के भी वापस आया है। वो सैनिक की जो ही बात कर रहे होते हैं, कहानी उसी सैनिक की ओर जाती है जो कि हॉस्पिटल में अभी अभी होश में आता है। हाँ दोस्तों, वाहिद शख्स जो कि रैबिट के जंगल से बच के आया है। इसी सब पर वो महान डॉक्टर वाइस प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करता है कि उसे उस तलवार के बारे में पूछेगा। तो वह अमीर ज्यादा कहता है, मुझे यकीन है तुम लोग जरूर स्वॉर्ड ऑफ स्पार्टा की ही बात कर रहे होगे। वो भी क्या खूबसूरत दिन थे जब मुझे उसकी पुरानी कहानियां सुनाई जाती थी। असल में इस तलवार का नाम उसके मालिक के बाद रखा गया था। स्पार्टा दरअसल एक डीमन था। ये तब की शैतान है जब दोनों दुनिया एक वक्त में एक ही होती थी। वो पहला डीमन था जो कि इंसानों के साथ मिलके डीमंस के ही खिलाफ लड़ा करता था। इसी वजह से स्पार्टा बहुत जल्दी हेल का विजेता बन गया। इंसानों को बचाने की जिम्मेदारी उसने अपने जिम्मे दी, जिस वजह से उसने अपनी डीमन शक्तियों का इस्तेमाल करके एक मंत्र फूंका, पर उसके नतीजे में दोनों दुनिया के बीच में जंग छिड़ गई थी। पर वो जो भी जादू था वो उसने अपनी तलवार के दम से किया, और उसमें उसकी मदद की एक जादुई नेकलेस ने। इस दुनिया को बचाने के चक्कर में उस एम्बुलेट के उसने 2 पीसेस कर दिए ताकि आसानी से उस नेकलेस को कोई ढूंढ ना पाए। ये सुनते सारे उस महान डॉक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो वाइस प्रेसिडेंट को फौरन से स्वॉर्ड ऑफ स्पार्टा को दिखाते हुए कहता है कि इसके बीच में एक नेकलेस के एम्बुलेट की फिक्स होने की जगह बनी हुई है। मेरे ख्याल से उसी 2 पीसेस की वजह से दोनों दुनिया आपस में बिछड़ गई और उनके दरमियान में वो दीवार सी बन गई। तो हाँ यार, अब वो रैबिट इसी तरह दोनों पीसेस को वापस जोड़ना चाह रहा है ताकि हेल के दरवाजे इस दुनिया के लिए खुल जाए। वो डॉक्टर अपने मुंह से कबूल करता है कि ये डीमंस की टेक्नोलॉजी हमसे चाहे भले ही पीछे है, लेकिन उनके क्वांटम प्रिंसिपल्स हमसे कई गुना ज्यादा आ गया, और उन तक इस चीज में कीप अप करने के चक्कर में हमें लगभग 1000 साल लग जाएंगे। डॉक्टर बताता है इसी 2 अलग अलग पीसेस की वजह से हमारी दुनिया उनसे अलग हो चुकी है, और अगर किसी ने उस एम्बुलेट के दोनों पीसेस को सही तरीके से जोड़कर तलवार के अंदर लगा दिया तो इस दुनिया को फिर से एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। डॉक्टर वाइस प्रेसिडेंट को पहले ही वार्न करता है, और अगर ऐसा हो गया तो हमारी दुनिया का वहीं पर अंत हो जाएगा, क्योंकि वो डीमंस भी हमारी दुनिया में एंटर कर जाएंगे, जिससे यहाँ तक बाकी डीमंस भी थर थर कांपते हैं, मतलब कि स्ट्रॉन्ग डीमंस। और चाहे भले हम उनके खिलाफ कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, वो सब के सब उनकी खाक बराबर होगा। हम उनका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। ये वही आखिरी लम्हे होंगे जहाँ पे माना जाती अपने अंत को मिलेंगे। वाइस प्रेसिडेंट काफी ज्यादा सीरियस होके कहता है, तो फिर तो ये हम हर हालत में कभी भी नहीं होने देंगे। हमें कुछ भी करके दांते तक पहुंचना ही होगा। वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर कहने लगता है, हमारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रैबिट के पास ऑलरेडी एक हिस्सा पाया जाता है, वो दूसरा हिस्सा हासिल करना चाहता है। तभी यहाँ पर वही सैनिक एंटर करता है जो कि रैबिट की पहुंच से बच के यहाँ पर आ पहुंचा होता है सही सलामत। वो बताता है कि जब हम लोग रैबिट के खिलाफ लड़ रहे थे तो रैबिट इंतहाई ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उस नेकलेस को पाने के चक्कर में उसने दांते नामी शख्स के पीछे अपने एक डीमन को भेजा था, मगर दांते ने उस डीमन का बहुत बुरा हाल किया और उस डीमन को वहां से अपनी जान बचा के निकलना पड़ा। बाय द वे, इस बंदे का नाम है जे। इतना सब कुछ सुनने के बाद वाइस प्रेसिडेंट बोलता है, हमें जल्दी दांते के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी तरह कहानी डार्क कॉम हेडक्वार्टर में जाती है, जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ने दांते को हंट करने के लिए काफी तरह तरह के मर्सनरीज को यहाँ पे इकट्ठा किया होता है। यहाँ पे तरह तरह के मर्सनरी बैठे होते हैं जिनके अंदर काफी ज्यादा घमंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनके चेहरे को याद रखेंगे। दोस्तों, मैं पहले ही क्लियर करता फिरूं, ये लोग डीमन हंटर नहीं है बल्कि मर्सनरीज है। इनका डीमन से कोई भी वास्ता नहीं है, बल्कि यहाँ तक इन्होंने तो डीमंस को शायद से देखा तक ना हो। पर उसी जगह में यहाँ पे डार्क कॉम की फोर्सेस भी खड़ी होती है ना। दोस्तों, ये लोग है असली डीमन हंटर्स। थोड़ी देर में यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भी पहुंच जाते हैं और वाते सारी अपनी मीटिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले वो यहाँ पे उन्हें नेकलेस की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि आप लोगों को इससे लेके और वापस आना है। तो वो यहाँ पे इस नेकलेस की लोकेशन शेयर करते हुए कहते हैं कि हमारी टीम ने पता लगाया है कि नेकलेस इस वक्त यहाँ पर पाया जाता है, और इस वक्त जिस बंदे ने उसे अपने गले में लटका रखा है वो हमारे लिए काफी बड़ा खतरा है। ये किसी भी तरह की लड़ाई लड़ने में काफी ज्यादा महान माना जाता है। ये जाना जाता है अपनी काबिलियत के दम पर, तो इससे जर्रा भी हल्का लेने की गलती तक मत करना। इससे निपटने के लिए आप लोगों को अपनी पूरी जी जान लगानी होगी, और जितना बारूद अपने साथ ले जा सकते हो ले जाओ। तो आगे से एक मर्सनरी बोलता है, वैसे इस छपड़ी हीरो का कोई नाम तो होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट बोलता है, हाँ,
इसका नाम है दांते। ये बोलते ही वो दांते की तरह तरह की इमेजेस को शेयर करने लगते हैं, पर इसके चेहरे को देख के वो लोग वही करने लगते हैं जिसके बारे में वाइस प्रेसिडेंट ने उन्हें मना किया था। वो इसे हल्के में लेने लगते हैं। वो बोलता है कि छपड़ियों की तरह बाल इसने डाई किए हुए हैं, मेरे ख्याल से हम इसे एक पन से ही सुला डालेंगे। और उन्हीं सारे मर्सनरी के बीच में एक समझदार मर्सनरी भी मौजूद होता है। वो बोलता है कि जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि बाद में वो तुम लोगों की बतीसी तोड़ डालेगा। वो बताता है कि मैं एक बार दांते से मिला था प्रोटेक्शन जॉब के चक्कर में, जहाँ पे हमारा पाला किसी गलत ग्रुप से पड़ गया था। उन्होंने मेरे लगभग आधे से ज्यादा साथियों को मार डाला था, पर दांते उनमें से अलग था। दांते अकेले ही और सिंगल हैंडेड ही उनकी पूरी की पूरी फोर्सेस पे भारी पड़ गया। वो अलग ही मिट्टी का बना था, वो लाजवाब था और हसीन भी। उससे जरा भी फर्क ना पड़ा कि उसने अकेले में ही कितने लोगों का सामना किया। फर्क तो इससे पड़ा कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ा। मैं जिंदा हूँ और यहाँ पे मौजूद हूँ सिर्फ उसी के दम पर। उसने मेरी जान बचाई थी। तो वो बोलता है कि मैं तो उसके खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बोलते हुए वो यहाँ से जाने लगता है और इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है।